नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की ये वीडियो मैं एक ऐसे टॉपिक पर बनाने जा रही हूँ जो आप में से बहुत से लोगों ने या फिर सब लोगों ने अपनी लाइफ के किसी ना किसी फेज में जरूर ये फील किया होगा। आप में से बहुत से लोग कभी कभी मुझे कमेंट्स में भी लिखते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब आगे कुछ भी नहीं है। बहुत से लोगों के मन में बहुत नेगेटिव, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम थॉट्स भी आते हैं इसे लेकर। पर मैं आपको ये चीज बता दूं कि जैसे हर रात के बाद एक सुबह होती है और हर एक एंडिंग से ही किसी चीज की बिगिनिंग होती है, तो शायद आप भी अपनी लाइफ के इसी फेज में हैं। आप यकीन मानिए, अगर आप इस टाइम पर अड़े रहे, इस टाइम पर आप खड़े रहे, आपने अपने ऊपर विश्वास रखा, तो ये सब चीजें भी निकल ही जाएंगी। पर अब आप में से बहुत से लोग पूछेंगे कि हम बहुत कोशिश भी कर रहे हैं, हम अपने आप को पॉजिटिव भी रखना चाहते हैं, पर फिर भी ये चीज हो नहीं पा रही। तो आप ज्यादा चिंता मत कीजिए। अगर आप सच में अपनी लाइफ के इस टफ फेज से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और निकलना चाहते हैं, पर आपको कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा, तो आप एक सिंपल चीज करिए, आप नाम जप करना शुरू कर दीजिए। देखिए, आप जितना ज्यादा खाली रहेंगे, जितना ज्यादा आप अपनी प्रॉब्लम्स पर ही फोकस रखेंगे, उतना ही देर लगेगी उसका सॉल्यूशन मिलने में। पर अगर आप वही एनर्जी जो आप प्रॉब्लम को अपने माइंड में रिपीट करने में लगा रहे हैं, उसे आप नाम जप में लगा देंगे अपने इष्ट के, तो उससे एक तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। उस सिचुएशन से टैकल करने के लिए जो आपको हिम्मत चाहिए, जो शायद अभी आपको किसी चीज से नहीं मिल रही। आप बहुत बार ये भी सोचते हैं कि कोई सामने से आकर बस एक बार ये बोल दे कि ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी, इन सब चीजों से हम बाहर निकल आएंगे, तो भी आपको शायद थोड़ा बेटर फील हो। पर अगर आपके पास ऐसा बोलने वाला कोई नहीं है, या अगर है भी तो भी वो आपको एक, मैं बोलती हूँ कि एक लिमिटेड टाइम के लिए स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, थोड़ी मोटिवेशन प्रोवाइड करेगा, या आपको थोड़ा बेटर शायद फील करवा दे। पर अगर आपको वो फीलिंग को बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक लेके चलना है, उसे आपको हर टाइम फील करना है, तो अपने इष्ट का नाम लीजिए। सबसे पहले जब भी आप अपने थॉट्स में, अपनी प्रॉब्लम्स में बहुत ज्यादा फंसे होते हैं, उस टाइम पर आपको एक डिस्ट्रैक्शन चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी उस चीज में इतना ज्यादा अपने आप को इमोशनली ड्रेन्ड फील कर रहे हैं, इतना ज्यादा एक तरह से धंसा हुआ फील कर रहे हैं, जैसे कि कोई दलदल में फंस जाता है, वैसे ही आप अपनी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। तो उस चीज से आपको निकालने के लिए एक नाम का सहारा बहुत ही जरूरी है। अगर आप अपने इष्ट का नाम लेते रहेंगे, आप उसे एक रिदम में रिपीट कीजिए, वो आपके नर्वस सिस्टम को काम डाउन करेगा, आपको बेटर फील करवाएगा, और इससे आपको और भी फायदे होंगे। जैसे कि एक सिंपल चीज है, आप जितना ज्यादा परेशान होते हैं, उस टाइम पे आपका एंगर जो है, आपकी ईगो है, वो एकदम बढ़ी हुई होती है, क्योंकि आप ऑलरेडी इतनी सब चीजों को देख रहे हैं, टैकल कर रहे हैं, अपने इमोशंस को ही कभी कभी अच्छे से फील नहीं कर पाते, उसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको रिलीज नहीं कर पाते। तो अगर आपको और कोई कुछ भी आके बोलेगा, तो आप उसमें बहुत ही ज्यादा रिएक्ट करने लगेंगे। पर अगर आप अपने रिलेशंस को, स्पेशली अपने पेरेंट्स के साथ, अपने स्पाउस के साथ, अपने बच्चों के साथ उस रिलेशन को अच्छा बनाए रखना चाहते हैं, तो नाम जप कीजिए। उससे आपके अंदर एक सहन शक्ति आएगी, जिससे आप बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप एक प्रॉब्लम में फंसे हैं, तो आप किसी दूसरी प्रॉब्लम को लड़ाई झगड़ा करके इनवाइट तो नहीं करना चाहते। दिस इज द लीस्ट विच एनीवन नीड और वांट। तो आप उस चीज से बाहर निकलने के लिए नाम जप कीजिए। नाम जप एक गाइडिंग फोर्स की तरह आपकी लाइफ में आएगा, आपको धीरे धीरे वो गाइड करेगा। और अगर आप अपने मन में ये चीज लेके चलेंगे
कि जो भी आपके इष्ट हैं कि हे मेरे भगवान, हे मेरे इष्ट, मेरे लिए जो भी अच्छा हो वही करना। तो आप देखना कि सच में जो आपके लिए अच्छा होगा वही होगा। शायद आपको उस टाइम पे समझ में ना आए, पर धीरे धीरे आपको वो सब चीजें समझ में आने लगेंगी। आपकी लाइफ ग्रेजुअली चेंज होने लगेगी। आप जो उस एक्सट्रीम सिचुएशन में फंसे थे वहां से आपकी लाइफ पहले तो थोड़ा नॉर्मल पे आएगी, नॉर्मल से थोड़ा धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगेगी। आप फील करेंगे कि अब आपकी तरक्की होनी स्टार्ट हो गई है। आपको ये सब चीजें अंदर से भी फील होने लगेंगी और ऐसे भी आपको रिजल्ट दिखने शुरू होंगे कि इससे आपके अगर कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है वो दूर होने लगेगी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम जिसको लेकर शायद आप सबसे ज्यादा वरिड थे वो सब चीजें हटने लगेंगी और आपके रिलेशंस जो मैंने आपको बताया वो तो अच्छे होंगे ही। उसके साथ साथ में डिसीजन मेकिंग, क्योंकि आप लाइफ में किसी भी एज में हैं, मैं मानती हूँ लोगों को ऐसा लगता है कि वो जब बड़े हो जाते हैं तब उन्हें डिसीजन लेने पड़ते हैं, पर ऐसा नहीं है। जब हम इस धरती पे आ गए, हमारा जन्म हुआ, वहां से मैं बोलती हूँ कि एक छोटा बच्चा भी है ना, उसे भी अपनी लाइफ में डिसीजंस लेने पड़ते हैं। अब जिसमें जितनी समझ होगी या जितनी उसके पास अपॉर्चुनिटीज होंगी, जितनी चीजों पर उसकी कमांड होगी, उस हिसाब से उसे डिसीजन लेना पड़ेगा। तो ऐसे ही आपको ये चीज भी अपनी प्रेयर में, अपनी प्रार्थनाओं में रखनी चाहिए कि हे भगवान, मेरे लिए जो अच्छा हो वो मेरे करना और जो मेरे लिए अच्छा हो वही मुझसे करवाना। और हमेशा आपको शक्ति दे भगवान कि आप अपने लिए और अपनों के लिए अच्छा सोच सके, अच्छा डिसीजन ले सके। क्योंकि कभी कभी एक डिसीजन से ही आपकी लाइफ बहुत ज्यादा ऊपर भी जा सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि शायद आपको बहुत कुछ अपनी लाइफ में उसी डिसीजन की वजह से फेस करना पड़े। तो आप हमेशा ये चीज समझिए कि जो डिसीजन मेकिंग की पावर है ये सबसे बड़ी है, क्योंकि आपकी लाइफ इसी पर ही डिपेंड करती है कि आप किस सिचुएशन में किस टाइम पर क्या डिसीजन ले रहे हैं। तो आप जब नाम जप करते हैं आपकी बुद्धि सही तरीके से चलने लगती है और आप अच्छा डिसीजन बनाने लगते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो नाम जप करने से आपकी चेंज होंगी। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सब दरवाजे बंद हो चुके हैं, आप कुछ भी नहीं है आगे, तो आप अगर ये फील करें कि आपके लिए कोई दरवाजा खुला नहीं है, तो एक दरवाजा आप अपने लिए खोल कर देखिए, वो है नाम जप का। आप सिंपल ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं, जब आपको ऐसा फील हो रहा है कि बहुत ही ज्यादा मैं परेशान हो चुका हूं, अब मेरे मन में बहुत ज्यादा नेगेटिव ही थॉट्स आ रहे हैं, तो आप बस उस टाइम पर जो भी आपके इष्ट का नाम है वो लेना शुरू कीजिए। तब तक लीजिए क्योंकि मोस्टली लोग जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो उनकी जो हार्ट बीट है बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। कुछ लोगों के हाथ पैर कांपने लगते हैं, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा ऐसा फील होता है कि वो एक जगह पर टिक के बैठ नहीं पा रहे। तो आपके जो भी सिम्टम्स हैं उससे जब तक आपको रिलैक्सेशन ना मिले, जब तक आप एक नॉर्मल कंडीशन में ना आ जाएं, बस तब तक आप नाम जप कीजिए। जब आपको ये चीज समझ में आने लगेगी कि नाम जप से जो आपकी इतनी एक्सट्रीम कंडीशन हो गई थी वहां से उसने आपको सूद कर दिया है, काम कर दिया है, तो आपका नाम जप अपने आप ही चलने लगेगा। अभी आपको ज्यादा कुछ नंबर पे फोकस करने की, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस आप इतना कोशिश कीजिए कि जितनी देर तक आप उस एक्सट्रीम जो स्ट्रेस का टाइम है उसे नहीं निकाल देते, आपकी जो बॉडी में इतने सारे रिएक्शंस हो रहे हैं वो थोड़े से कम नहीं हो जाते, बस उतनी देर तक नाम जप कीजिए। बाकी सब अपने आप आपको समझ में भी आने लगेगा, अपने आप आपकी रूटीन में भी आने लगेगा। पर अगर आपको स्टार्ट करने में डिफिकल्टी हो रही है तो आप बस इतना सा करके देखिए, बाकी सब कुछ आप में खुद ही चेंजेस आ जाएंगे और आप ये समझिए कि भगवान की कृपा आपके ऊपर होने लगेगी। बस अपने इष्ट पर भरोसा रखिए और हमेशा ये चीज याद रखिए कि जिसने भी आपको बनाया है वो आपका ख्याल भी रखेगा और आपको ये सब परेशानियों से निकाल भी देगा। आपका विश्वास जितना ज्यादा पक्का होगा उतना ही ज्यादा आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आएंगी, उतना ही ज्यादा तरक्की आएगी लाइफ में
और सुख समृद्धि भी बनी रहेगी। अगर आप ये सब चीजें चाहते हैं तो उसके लिए बस नाम जप करते चले जाइए, बाकी सब आपके इष्ट संभाल लेंगे। धन्यवाद। हमारे चैनल पर मेंबरशिप के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप में से कोई भी हमें सपोर्ट करना चाहता है तो चैनल पर मेंबरशिप के ऑप्शंस ऑप्ट कर सकता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप जिस भी टॉपिक पर सबसे ज्यादा कमेंट आएंगे वीडियो बनाने के लिए, नेक्स्ट वीडियो मैं डेफिनेटली उसी टॉपिक पर लेकर आऊंगी, तो आप कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।